हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत ही तकलीफ में रहती हूँ। हमको ये समझ में नहीं आता है ये लोग कितना नीच लोग हैं। हमको ये कभी सोच भी नहीं करते। कभी भी अपना से हम कुछ सोचबो करते हैं तो ये लोग बीच में टांग अड़ा के हमको पीछे कर देते हैं, नहीं करने देते। कोई भी काम ऐसा सोचते हैं तो ना जाने दूसरा होता है कि अपना घरे में लहर उठ जाता है जो काम को खराबे कर देता है, लेकिन होने नहीं देता है। दोस्तों, अभी हमारे ऊपर चोरी का पे उठा है जो चोरी करते हैं। बताइए, 1000 रुपया हमारा सासू माँ रख के ट्रंक में ट्रंक में रखे या कहाँ रखे, वो अपना घर में कहूँ रख के चल गए थे चौक पे ताला मार के रूम में, ठीक है। और वहाँ से आए तो ताला खोजे तो उनको बाद जहाँ पैसा रखा हुआ था वहाँ इनके याद नहीं था जब पैसा कहाँ रखे, खोज रहे कहूँ अलग। झुट्टे के रो को सबको सुनाने लगे जे हमारा पैसा 1000 रुपया चोरी हो गया, चोरी हो गया। उसके बाद हमको डर हो गया क्योंकि हमारे सिवाय घर में कोई नहीं रहता है। अभी अभी हम ही है एगो। पति हमारा काम पे चल जाते हैं, और हमारे ससुर सुबह भी चल जाते हैं। बच्चे से इधर-उधर खेलता है। बस एगो रूम में हम ही थे। तो हमारे ऊपर डाउट करने लगे, मतलब जो रो कर सबको सुनाने लगा जो यही था घर में, यही चोरी किया है। दोस्तों, हम किसी को पैसा चोरी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी को पैसा चोरी कर नहीं सकते। इनको पैसा जहाँ-तहाँ दूरे-उरे पर 2000-2500 ऐसे भूल जाते हैं, तो हम उठा के उनको ला के देते। कई बार चौक पर चले गए हैं पैसा घर में छोड़-छोड़ के, तो हम उनको पैसा को शामिल करके रख दिए क्योंकि सिलाई कराते हैं। सिलाई करने के समय कोई ना कोई आ जाता है तो पैसा को ले भी सकता है, तो हम रख देते हैं चुरा-चुरा के। उठा के हम रख देते हैं अपना जगह पर। छोटा बच्चा है वो भी कहीं फेंक देगा, तो हम ये सबको ध्यान देते रहते हैं। उस दिन क्या हुआ जो हमारे ऊपर मतलब पैर जोड़ दिए जो हमारे 1000 रुपया चोरी हो गया, तो वो ही लिया होगा। मतलब नाम नहीं ले रहे थे लेकिन कान-कान को सबको कह रहे थे। जब हमको गुस्सा चढ़ा तो हम सोचे जो हम तो 1 रुपया लिए नहीं है और हमारे सिवाय घर में कोई अभी है भी नहीं है, आया भी नहीं है। बोले काम कीजिए, हमको बहुत गुस्सा चढ़ गया। फिर हम उसके बाद बोले चलिए खोजिए घर में। घर में खोजने गए तो उनको पैसा घरे में था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सबके रो-रो कर सुनाने लगे जो हमारा पैसा हेरा गया, ये हुआ, चोरी कर लिया। जब हम पूछे जो पैसा कहाँ था तो बोलते कहते जे नहीं रखले अलग थे या खोज अलग रहे थे, इससे हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, इतना ये लोग पाप नेचर के हैं, इतना पाप लोग, इनको घर में कोई ढंग का सामान भी नहीं है। हमारे पास ट्रंक में सारा सामान, नया-नया शादी करके आए थे तो हमारे घर में प्लास्टर नहीं था, तो मूसा घुस जा रहा था ट्रंक में, कपड़ा-वपड़ा काट दे रहा था। तो हम ताला एक बेर मार के गए, अपना नैहर गए। तो इन लोग का इतना इतना बड़ा हिम्मत हो गया जो हमारा ताला तोड़ दिए। ताला तोड़ के सारा सामान किन्ने है, किन्ने ओरियाना है, किन्ने सजाना है। जब हम नहीं ओरियाए तो इनको ओरियाने का क्या ज़रूरत था। सब तोड़-ताड़ के ओरिया-पोरिया किन्ने क्या किए नहीं किए, सब जैसे-तैसे कह दिए। तो उस समय हमको इन लोग पर शौक नहीं हुआ जो हम बता सकते जो हमारा चीज़ चोरी हो गया। आज 1 रुपया घर में रख के जाते हैं और पैसा नहीं मिलता है तो कहता है डायरेक्ट हमको चोरी कर लिया। दोस्तों, एक दाना घर में अगर 5 मिनट के लिए दूरा पर भी जाना है तो रूम में ताला मार के जाते हैं। ये अपना रूम में ताला मार के जाते हैं। जेमे वो रूम का थी वही गुस्सा से दोस्तों हमारे यहाँ पर 3-3 रूम है। 2-2 रूम में हम झाड़ू मारना ये छोड़ दिए डर से। झाड़ू मारने के हम जाते ही नहीं है। 5 दिन पर 6 दिन पर 1 दिन झाड़ू मारने जाते हैं। जब पैर निकाल देगा चोरी को तो कौन जाएगा? तो हम झाड़ू मारने भी नहीं जाते। पैर बहुत ज़्यादा हमारे सास में हमारा पैर उठाते, बहुत ज़्यादा। किसी को बोल नहीं सकते, और जो लोग जान गए वो लोग इनको खिलाफ बोल नहीं सकते अब। हमारा बाप माई सोना चांदी समाज जो भी दिए इनको दिए धरने के लिए गार्जियन समझ के। कोई इंसान तो आते थे सबको नहीं चिन जाता है, हम इनको दिए। ये लोग सब मिलके हमारा सोना चांदी को चाट के बैठ गए। आज ये लोग के पास कुछ नहीं है, ऐसे हमारे पीछे डॉट करते जो चोरी कर लेता है। गैस इतना तक ये लोग कर दिए हमें। अभी हर बात में जहाँ भी जाए ताला मार के घर में जाते हैं, कहीं भी जाए ताला मार के जाते हैं। वैसे इतना हमको खराब लगता है। हमारा कहना में यही है कि हम इतना चोर है जब का हम सामान चोरी कर लेंगे जो हमें देख के ताला मार के जाते हैं। ये 2-3 6 महीना पहले दरवाज़ा लगाया, जब से दरवाज़ा लगाए तब से कहीं भी जाते हैं तो रूम में ताला मार के जाते हैं। जैसे हमको चोरी कर लेते हैं कुछ कि क्या है, क्या मन में है, ताला मार के जाते हैं। अगर हम कहीं जाए हम अपना रूम में ताला मार के तो ये पूरा एकदम गाँव में हल्ला कर देंगे जे घर में ताला मार कर जाते हैं। ऐसे लोग इतना क्या बताएं, हम बहुत परेशान रहते हैं इन लोग से। पैर भी उतने उठाते हैं, अलग खाते हैं। कल हमारे पति सामान लाए हैं, रोज़-रोज़ हर रोज़ की पेठिया नहीं करते हैं, ठीक है। 15 में एक बेर सब्जी साग जो होता है, आलू प्याज ये सब लाकर रख देते हैं। चावल कुछ नहीं था तो वही लाकर धो दिए। सुबह से ही भन-भना रहे, सुबह से ही भन-भना रहे। तो गाइस, अभी हम लोग से ज़्यादा वो लोग कमाते खाते हैं तो हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हमको ये समझ में नहीं आता जो हम लोग से ज़्यादा वो कमाते हैं। हमारा ससुर एक दिन में 1000-1500 ऐसे कमाते हैं। हमारा ससुर एक दिन में
फिर भी हमारे पीछे पड़े रहते, फिर भी वो लोग क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या मंगा के खाते हैं, हम लोग कभी देखने नहीं जाते हैं। हम रूम से बाहर उनको देखने नहीं जाते। वही उनको सामने में हम वैसा कोई भी सब्जी साग भी मंगा लेंगे तो उस दिन वो भन 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 भरो दिन करेंगे, बोलते रहेंगे भरो दिन। मतलब पैसा के चलते अलग हो गया है, खाने के चलते अलग हो गया है, ये सब वो सब। तो जो लोग के विश्वास है नहीं है हमारे ऊपर, तो वो लोग के साथ हम कैसे रहेंगे? आप ही लोग कमेंट करके बताएं, कैसे रहेंगे? जिनको घर में बहू रहेगा वो कहीं ताला मार के जाएगा, बहू पर भी विश्वास नहीं है, क्या चोरी कर लेंगे? कुछ नहीं है इस घर में। हम आप लोगों को कहियो, उनको सामने में ही शॉर्ट वीडियो बना कर दिखाएंगे, उस रूम में कुछ नहीं है, कपड़ा के सिवा और कुछ नहीं है। उनको का नाम जी हमारा सामान चोरी कर लेते हैं। तो इतना नीच नीच लोग के साथ हमको रहना पड़ता है। इसी में बोल देते हैं तो आप लोग कहिएगा जो तुम ऐसी हो, सास को ऐसे करते। सास का भी ये फर्ज नहीं बनता है जो बहू के सामने, नाक के सामने ताला मार कर पड़ोसन के चाबी देंगे, अब बहू से नफरत करके इधर चलेंगे। ये भी फर्ज नहीं बनता है किसी भी बहू का। अगर बहू से अगर आन धरना है तो सास को अंतिम में जाकर उनको पछताना पड़ेगा। इतना हमसे वो आन धरते हैं। हम यहाँ पर ठहरा रहते हैं, यहाँ पर घर में ताला मार के पड़ोसन को चाबी देंगे हमारे सामने में। पड़ोसन बच्चा एक लड़की है 10-12 साल की, उसको चाबी दे देंगे धरने के लिए। हम यहाँ पर ठहरा रहेंगे तो हमसे नहीं बोलेंगे। हम वही जगह पर हम दूसरा को कुछ कह देंगे, थोड़ा ये सामान ला दीजिए, तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। हमारे साथ बहुत बात उखाड़ने लगते हैं। वही पड़ोसन है, कहीं भी जाते हैं ना गाइस, तो ताला मार के वो अपना घर में चाबी यहाँ रख जाते हैं। जब बच्चे से आएगा स्कूल से तो आप चाबी दे दीजिएगा उनको खाना खा लेने के लिए। मतलब वो उनको ऊपर हमारे पर विश्वास है। दोसर निमन हुआ कि हमारा अपना निमन हुआ? पहले बताइए, पाए हमको कौन उठाया? कल के डेट में तो लोग भी सोचेगा जो जरूर चोर है, इसके लिए ताला मार के जाता है कन्हू। ये भी हमको शक करेगा, बोलेगा, लोग डाउट करेगा। और गाइस हाँ, ये को बात और हम बताने आए हैं। जब उस दिन हम वीडियो बनाए थे, जो हम पैसे दिए रात में ऐसे ऐसे हुआ, वो खबर तुरंत हमारा घर में आ गया। वो खबर तुरंत घर में आ गया। एक्के को चुगला के मुंह से गाली निकलता है, ऐसा एक्के को चुगला है इसमें जो उसको बापो वही है, दो वही है, या शायद वो भी है ना, वही कर्म के निकल गया। अब हमको लग रहा है आग लगाने में ना दूसरा को, अब तीनों वही नंबर में आ गया। एक्के को है। अब उसको कई दिन से हम इंतजाम करें। एक दिन कान से हम सुन भी लिए हैं उसको बात करते हुए, हम कान से सुन भी लिए हैं, लेकिन अभी हम जवाब नहीं दे रहे। जिस दिन आएगा ना उसी दिन ऐसा कंप्लेन उसको ऊपर ठोकेंगे, ऐसा कंप्लेन करेंगे जो पैसा घिसते घिसते उनको जान निकल जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं। वो स्थिति करेंगे। हम खाली सबूत रखते हैं। 2 दिन कान ला के सुन लिए हैं। 2 दिन लाइट बंद करने के लिए रूम में गए हैं, अपना बिचल का रूम में जैसे उनमें गए हैं, तो बात करते हुए खुद हम सुने हैं। जो वीडियो के बारे में आए बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? जो सच है वो बताते हैं। ये जाते हैं गांव में सब तो प्रचार करने, तो गांव का लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो वो भी तो जानेंगे जो घर में ये कैसा कैसा काम करते हैं। तभी तो हमारे ऐसा कदम उठाना पड़ता है। ना तो कोई भी बहू नहीं चाहते हैं जो सास को ससुर के ऐसा कदम उठाएं। अभी उस दिन ऐसा बात हुआ है तो हम 200-400 रुपया उनको देह में लगा दिए। और अभी थोड़ा बातें भी हम क्या बोलते हैं, जब मर जब लेकिन तोड़ा से मतलब न रखो। अब भी आज बोल के, अब भी इसलिए ससुर के सामने में जाकर सुना दिए जो देखिए अभी वही बात बोलते हैं। उस दिन जरूरी पड़ा रात में 12 बजे रात में, तो बाप चिल्ला रहे थे। तो न कोई बेटा आया था, ना कोई बेटी आया था, कोई नहीं आया था, ना कोई नाती, ना नतनी, ना पोता, कोई नहीं गया था। फिर हम ही गए थे, पिंकी देवी गए थे। और फिर देखिए क्या बोले, इसीलिए ससुर अभी उनको बोले हैं। जब कुछ भी हुआ दिया तो छोटी बहू दिया ना, तब जाकर उनको आवाज़ बंद हो गया। जो छोटी बहू भले कुछ भी बोले, लेकिन दिया तो छोटी बहू दिया ना, तब उनको आवाज़ बंद हो गया। तो ऐसे इतना ऐसा घटिया लोग है। इसमें एगो लोग ऐसे हमको इतना झूठ मूठ के बोल के झगड़ा लगाता है, लेकिन वो भूल ही जाएगा जब हम छोट है बड़ है, वो भूल ही जाएगा। जिस दिन उसको औकात दिखाएंगे ना, उस दिन भूल जाएगा जब हम छोट है कि बड़ कौन है। सब सरकार खुद ही करवाना चाहता है, आग लगवा के खुद ही करवाना चाहता है झगड़ा घर में। खुद ही चाहता है जब मोल झगड़ा लूँ और करवाओ, तो भूलिए जाएगा लोग जो कौन बड़ है घर में, कौन छोटा है, कौन क्या है, कौन दुनिया क्या कर रहा है। हम वो सब फिर भूलिए जाएंगे। जिस दिन साबित हो जाएगा ना जी यही लोग सब बात के चर्चा करता है घर में, उस दिन उसको क्या इज्जत रखेंगे से उसको धर्म ही जानेगा। खाली हम देख रहे 2 दिन हम कान ला के सुन भी लिए, लेकिन खाली साबुत के इंतजार कर रहे हैं। झूठ मूठ के जो ना ही बोलते हैं वीडियो में वही बात बोलते हैं। वो हमारा सासू माँ हमसे लड़ते हैं, तो जब हम रात दिन झगड़ा करेंगे तो उसको छोड़ देंगे। 100 दिन के झगड़ा उसको 1 के दिन में निकाल देंगे। हम खुद 2 दिन अपना कान से सुने हैं, 2 दिन
तो हम अपना पति को बताए हैं तो पति बोलते हैं बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम अपना काम करो। सुन सुन के हम थेथर बन के रह जाते हैं।